Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam Biology. Dear students, today I am going to teach you human urinary system. Dear students, जो यूरिनरी सिस्टम है एक्चुअली इसका काम क्या होता है, यूरिन को पास आउट करना, बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट स्पेशली यूरिया ह्यूमन के केस में उसको बॉडी से रिमूव करना, ये इस सिस्टम का जो है वो मेन पोर्शन होता है। ब्लड की फिल्ट्रेशन करना यानी कि ब्लड में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको निकाल के बॉडी से पास आउट करना होता है, ब्लड से निकाल के। हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है बेसिकली ए पेयर ऑफ किडनी पर यह मुश्तमिल होता है। पेयर ऑफ किडनीज होते हैं। जो राइट वाला होता है किडनी वो थोड़ा सा डाउन होता है, नीचे होता है, और जो लेफ्ट वाला है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। अब ये किडनी की लोकेशन किधर है, अ पेयर ऑफ किडनी जो है हमारे पास यानी कि जोड़ा जो किडनीज का है इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये आपके पास होती है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो बैक साइड पे रीढ़ की हड्डी की दोनों इतराफ, दोनों जानिब ये जो है हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो किडनी है, पेयर ऑफ किडनी जो है, इनसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकल रहा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है इसका काम क्या होता है वो भी हम इंशाल्लाह लेटर पढ़ेंगे। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जो हम बोलते हैं यूरिटर्स। क्या बोलेंगे? यूरिटर्स। अब ये जो यूरिटर्स हैं ये आके ओपन होते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक, जैसे प्लास्टिक बैग होता है, थैला होता है, उस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलेंगे, उसमें आके ओपन होते हैं यहाँ पर। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके इस पोर्शन पर एक स्फिंक्टर लगा होता है, और स्फिंक्टर से आगे जो है वो आपके पास यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है ये पेयर ऑफ किडनी and as well as ureters, pair of ureters, and as well as हमारे पास ये क्या, यूरिनरी ब्लैडर, और ये स्फिंक्टर, और ये आपके पास यूरिथ्रा। अब बारी बारी हम क्या करते हैं, इनका फंक्शन देखते हैं। जो हमारे पास किडनी है इसका काम क्या होता है, ब्लड को लेना और उसकी फिर फिल्ट्रेशन करना, फिल्ट्रेशन करके उसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिटर में भेज देना। किडनी का काम क्या होगा हम इंशाल्लाह इस पोर्शन में पढ़ेंगे। किडनी क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा, फिल्टर करके जो यूरिन होगी उसको किस में भेज देगा, यूरिनरी ब्लैडर में भेजेगा विद द हेल्प ऑफ यूरिटर। यूरिटर क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम द किडनी। किडनी से ये यूरिन को कलेक्ट करेगा और किधर भेज देगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भेज देगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। अब ये इसका काम क्या होता है, इट स्टोर्स यूरिन पार्शली, यानी कि यूरिन को पार्शली स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद अब यहाँ पर ये जो स्फिंक्टर है इसका काम क्या होता है, स्फिंक्टर जो है वो यूरिन को पास आउट करने में हेल्प करता है या फिर उसको रोक के रखता है। इट्स मीन कि ये यूरिन को जब अपनी मर्जी से ह्यूमन जो हैं वो इसको रोक भी सकते हैं, लेकिन एक ख़ास वक्त के लिए। तो ये स्फिंक्टर जो है ये काम करता है, यानी कि यूरिन को पास आउट होने से रोकने के लिए अपने वक्त पे जो है उसको यूरिन को पास आउट करवाना होता है। दैट्स वाई ये स्फिंक्टर यहाँ पर हेल्प करेगा। और यूरिथ्रा जो होता है ये ट्यूब है जिसकी मदद से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए हमारी बॉडी के अंदर यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या है, हम कहते हैं अ पेयर ऑफ किडनी। किडनी का एक पेयर होता है हमारे पास, प्लस पेयर ऑफ यूरिटर्स, एंड एज वेल एज यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद हमारे पास स्फिंक्टर, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यूरिथ्रा। ये हमारे पास क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम के। अब हम देखेंगे थोड़ा सा किडनी को, इसको कि किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होता है आपके पास।
तो मेनली जो है किडनी ये इसी तरह से बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसे लोबिये का दाना होता है बीन लाइक। इसमें एक तरफ से ब्लड आ रहा होता है, ये इसमें ब्लड आ रहा है, इसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी, क्योंकि ये ब्लड लेकर आ रही है और यहाँ से फिर ब्लड जो है वो रिमूव हो जाता है रीनल वेन के थ्रू। अब ब्लड जो है वो बड़ा प्रेशर के साथ इसके अंदर आ रहा होता है और यहीं पर स्टूडेंट्स एक गड़ा बनता है अंदर की तरफ, उसमें से क्या चीज़ निकलती है, उसमें से निकलती है आपके पास यूरिटर। अब देखें ये ए से आर्टरी, रीनल आर्टरी, ये आपके पास रीनल वेन, उसके बाद ये यूरिटर, ये आपके पास जो है वो किडनी है और ये जो अंदर की तरफ गड़ा बना हुआ है इसको हम बोलते हैं हाइलस। इसको क्या बोलेंगे? हाइलस, हाइलस बोलेंगे। अब जो किडनी होता है इसके बिल्कुल बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये किडनी की मॉर्फोलॉजी एंड एज वेल एज एनाटॉमी हम पढ़ेंगे। ये बिल्कुल एक बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। अब इसकी प्रोटेक्शन जो है वो इसके ज़िम्मे होती है, इसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। इसको क्या नाम देंगे? रीनल कैप्सूल का नाम दे दिया जाता है। तो रीनल कैप्सूल क्या करेगा? आप में गुर्दे की जो है वो प्रोटेक्शन करेगा। अब इसके अंदर एक डार्कर पोर्शन होता है। नेक्स्ट अगर इसकी एनाटॉमी देखी जाए, मॉर्फोलॉजी तो हमने देख ली कि ये लोबिये के दाने की तरह है, इसमें एक डार्कर पोर्शन होता है। इस डार्कर पोर्शन को हम बोलते हैं दैट इज द रीनल कॉर्टेक्स। इसको हम बोलेंगे रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स, ये जो भी मैं बना रहा हूँ डार्कर पोर्शन, इसको हमने क्या नाम दे दिया है? रीनल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं हम। उसके बाद इसके अंदर लाइटर पोर्शन होता है जो कि ट्यूबुलर होता है और उसमें जैसे पिरामिड्स होते हैं, आप कह सकते हैं जैसे समोसा होता है, इसकी तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं गुर्दे के अंदर। इनको हम नाम देते हैं रीनल पायरामिड्स का। इनको हम क्या नाम देंगे? रीनल पायरामिड्स का नाम देंगे, रीनल पायरामिड्स का नाम देंगे। ये हमारे पास होते हैं रीनल पायरामिड्स। अब ये जो रीनल पायरामिड्स होते हैं इसके अंदर ट्यूबुलर सिस्टम होता है, ट्यूब्स होती हैं नेफ्रॉन्स की, इस तरह से एलोंगेटेड ट्यूब्स होंगी, इसी तरह से एलोंगेटेड ट्यूब्स होंगी। और ये एज वेल एज किधर होती हैं? ये आपके पास रीनल मेड्यूला के अंदर भी ट्यूबुलर सिस्टम ज़्यादातर होता है। ऐसा क्यों होता है हम इंशाल्लाह नेफ्रॉन में पढ़ेंगे। ये जो पोर्शन है ये लाइटर पोर्शन होता है और इसके अंदर ट्यूबुलर सिस्टम होता है, ज़्यादातर ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट्स एक्चुअली यहाँ पर होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला का नाम देंगे। और उसके बाद जो हमारे पास किडनी है उसका जो लास्ट पोर्शन है वो क्या है? दैट इज़ द रीनल पेल्विस। ये जो पोर्शन है ये रीनल पेल्विस कहलाता है, रीनल पेल्विस। अब ये जो रीनल पेल्विस है ये एक्चुअली प्रॉक्सिमल एंड होता है यूरिटर का, यानी कि यूरिटर जहां से स्टार्ट हो रही होती है वो बेसिकली क्या चीज़ है? दैट इज़ द रीनल पेल्विस। उसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। रीनल पेल्विस का काम क्या होता है? इसका काम होता है यूरिन को अकामुलेट करना, इकट्ठा करना। कहाँ से? डिफरेंट नेफ्रॉन जो हैं वो उसकी कलेक्टिंग डक्ट्स और पेपिलरी डक्ट्स जो हैं वो आके किस में ओपन होती हैं? रीनल पेल्विस में ओपन होती हैं। और रीनल पेल्विस क्या करेगी? रीनल पेल्विस इसको कलेक्ट करके यूरिटर के अंदर जो है वो भेज देगी। तो ये जो था हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर था, एनाटॉमी थी रीनल किडनी की हमारे पास हम कहते हैं। तो जो सबसे आउटर है दैट इज़ द कैप्सूल इनसाइड द रीनल कॉर्टेक्स, जो कि डार्कर पोर्शन है, उसके अंदर लाइटर पोर्शन होता है, उसको हम रीनल मेड्यूला बोलते हैं। रीनल मेड्यूला के अंदर
समोसे की तरह या पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम रीनल पिरामिड्स बोलते हैं। रीनल पिरामिड्स के अंदर ट्यूबुलर सिस्टम होता है। ज़्यादातर जो नेफ्रॉन है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, उनकी जो है वो ट्यूबुलर सिस्टम यानी कि पेपिलरी डक्ट एंड एज वेल एज कलेक्टिंग डक्ट जो है वो इस पोर्शन के अंदर लाई करती हैं और वो सारी आके ओपन होती हैं रीनल पेल्विस के अंदर। रीनल पेल्विस जो है वो यूरिन को कलेक्ट करके किधर भेज देगा, यूरिटर के अंदर। अब देखते हैं हमारे पास ये जो किडनी है इसको हम मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो वेट है वो तकरीबन बॉडी के 1% होता है, बट एवरी हार्ट बीट जो होती है उसका तकरीबन 20% जो ब्लड होता है वो किधर आएगा, वो आएगा किडनी के पास, और किडनी उसको क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा। प्यूरिफाई किससे करेगा, प्यूरिफाई करेगा नाइट्रोजनस वेस्ट से, प्यूरिफाई करेगा यूरिया से। सो डियर स्टूडेंट्स, देखें अब हम ये देखेंगे कि ये जो किडनी है ये बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। किडनी जो है ये किस से मिलकर बना हुआ है। सो किडनी के हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो कौन सी चीज़ है, दैट इज़ द नेफ्रॉन। वो हमारे पास नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे आप जो कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं, दूसरे होते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। वो हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम फिलहाल उसका जो है जस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो जो नेफ्रॉन होता है स्टूडेंट्स, ये इस तरह के एक कैप्सूल जिसको हम क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल से स्टार्ट होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, बोमेन, क्योंकि इसको बोमेन ने डिस्कवर किया था। बोमेन्स कैप्सूल का नाम देंगे। बोमेन कैप्सूल जो है इसके अंदर एक तरफ से आर्ट्रियोल, आर्टरी हम नहीं बोलेंगे, आर्ट्रियोल बोलेंगे। आर्ट्रियोल जो है वो आती है, उसको हम एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं, बच्चों को भूल जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल। अब ए से एफरेंट और ए से आना यानी कि ब्लड इसमें आता है, और इसी तरह से ये जो इसमें से निकलती है दैट इज कॉल्ड इफरेंट आर्ट्रियोल। ये हमारे पास क्या कहलाती है, इफरेंट आर्ट्रियोल। ई से इफरेंट और ई से एग्जिट, ब्लड इसमें क्या करता है, एग्जिट करता है। और ये जो अंदर वाला पोर्शन बना है, ये जो रेड रेड सा पोर्शन बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक्चुअली क्या होता है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। कैपिलरीज का जो है पूरे का पूरा नेटवर्क होगा। सो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो ट्यूबुलर पोर्शन होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है ये ग्लोमेरुलस एंड एज वेल एज बोमेन्स कैप्सूल, ये दोनों मिलकर रीनल कार्पसल बनाते हैं। लेटर इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा उसमें भी मैं आपको बताऊंगा ये क्या बनाते हैं, रीनल कार्पसल, रीनल कार्पसल। अब जो दूसरा इसका पोर्शन है दैट इज द ट्यूबुलर पोर्शन, और उसको हम बोलते हैं रीनल टिब्यूल्स। ये जो है वो क्या कहलाएगा, रीनल टिब्यूल्स। रीनल टिब्यूल्स जो है वो बेसिकली जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। ये रीनल टिब्यूल है इसका पोर्शन, और रीनल टिब्यूल में जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स भी पाई जाती हैं लास्ट पे। इनका फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी जस्ट हमने क्या करना है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझना है। ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर ये वाला, ये क्या कहलाता है, रीनल टिब्यूल्स, क्योंकि ये ट्यूब्स पर मुश्तमिल है, हम इसको बोलते हैं रीनल टिब्यूल्स। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, नाम इसके देखते हैं। तो ये क्या चीज़ कहलाती है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। ये इस तरह से कन्वोल्यूटेड हैं, मतलब बल खाती हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रॉक्सिमल, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है, ये ट्यूबुलर सिस्टम यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम इसको नाम देंगे प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है इब्तदाई या पहला। तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब से एक नेक्स्ट यू शेप ट्यूब होती है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। ये जो लूप ऑफ हेनले होती है ये यू शेप, इसका एक्चुअली क्या होता है, यू शेप स्ट्रक्चर होता है। जो नीचे की तरफ इसका लिम्ब आ रहा होता है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ
लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का नाम देंगे, और ये जो फिर ऊपर की तरफ जाता है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का नाम देते हैं। और ये जो इसके बाद ये वाला पोर्शन है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम क्या नाम देंगे? दिस इज कॉल्ड डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल का मतलब होता है आखिरी, तो ये जो आखिरी होगा आपके पास कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी कि बल खाती हुई नालियां जो होंगी वो आखिरी होंगी, और लास्ट पे हमारे पास आती हैं, दीज आर कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट्स। हम इनको क्या नाम देंगे? कलेक्टिंग डक्ट्स का नाम देंगे। अभी हमें यह पता चला कि जो हमारा नेफ्रॉन है बेसिकली वो दो पोर्शन पर मुश्तमिल है, दो उसके पार्ट्स हैं, एक है रीनल कार्पसल और दूसरा आपके पास रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक कौन सा है? ग्लोमेरुलस, और दूसरा कौन सा है? बुमेंस कैप्सूल। उसके बाद ट्यूबुलर सिस्टम आ जाता है। जो ट्यूबुलर सिस्टम है बेसिकली वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, जिसमें आगे फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और हमारे पास लास्ट में क्या आती हैं? कलेक्टिंग डक्ट्स आती हैं। अब इसके साथ साथ क्या हो रहा होता है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जिनको हम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज भी बोलते हैं, वो इसके साथ साथ जो है वो चल रही होती हैं। और एक और चीज़ भी होती है यहाँ पर आपके पास नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले में एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, बड़ा डेंस किस्म का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाजा रेक्टा बोलेंगे, वाजा रेक्टा बोलेंगे। तो अभी ये था बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास किसका? यूरिनरी सिस्टम का, एज वेल एज किडनी का, और उसके साथ साथ आपके पास क्या है? नेफ्रॉन का। ये अभी हमने जस्ट इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। आप इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से याद कर लें कि इनके नाम क्या क्या हैं और कौन सा पोर्शन किस जगह पे लाई कर रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें मैं आपको फंक्शन ऑफ किडनी एंड टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन जो होगा वो सारे का सारा कौन सा पोर्शन क्या काम करता है, इंशाल्लाह वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।